आस्था का महापर्व छठ का कल तीसरा दिन है। कल डूबते सूर्य को सायंकालीन अर्घ्य दिया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नहाय खाए से होती है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य सप्तमी को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होता है। इस 4 दिवसीय त्योहार में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करना बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत को कठोर नियमों के अनुसार 36 घंटे तक रखा जाता है। छठ पूजा महोत्सव 5 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 8 नवंबर को समाप्त होगा। यह त्यौहार विशेष रूप से बिहार में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी कि चतुर्थी तिथि से होती है। छठ पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा की तिथियां, अर्घ्य का समय और पारण समय क्या है। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पंचांग के अनुसार 7 नवंबर को सूर्योदय प्रातः 6:42, सूर्यास्त सायं 5:48 होगा। इस दिन भक्त कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पंचांग के अनुसार उषा अर्घ्य समय 8 नवंबर 2024 की सुबह 6:38 होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। अब जान लेते हैं छठ का व्रत कैसे रखते हैं। छठ पूजा के लिए 2 बड़े बांस की टोकरी लें, जिन्हें पाथिया और सूप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही डगरी, पोनिया, डाकन, कलश, पुखार, सरवा भी ज़रूर रख लें। बांस की टोकरी में भगवान सूर्य देव को अर्पित करने वाला भोग रखा जाता है, जिनमें ठेकुआ, मखान, अक्षत, बूसवा, सुपारी, अंकुरी, गन्ना आदि चीज़ें शामिल है। इसके अलावा टोकरी में 5 प्रकार के फल जैसे शरीफा, नारियल, केला, नाशपाती और ढाब बड़ा वाला नींबू रखा जाता है। इसके साथ ही टोकरी में पंचमेर यानी 5 रंग की मिठाई रखी जाती है। जिन टोकरी में आप छठ पूजा के लिए प्रसाद रख रहे हैं उन पर सिंदूर और पिठार जरूर लगा लें। छठ के पहले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग करना चाहिए।